दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 का विज्ञान विषय का परीक्षा में आने वाला पेपर देखिए। 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं ला पाया था, कुछ काम हो गया था। लेकिन आज देखिए ये पेपर है, समय वही रहेगा 2 घंटे 30 मिनट। प्रश्न होंगे आपके 20 और पूर्णांक अंक होंगे आपके 80 अंक का पेपर होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और विज्ञान में पूरे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिए, निम्न में से जल में विलय पदार्थ है। तो जल में विलय होने वाला नमक है, मिलने वाला। प्रश्न 3, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर होगा वाष्पन। निम्न में से पुष्प का भाग है। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। स्त्री केसर, पंखुड़ी, पुंकेसर तीनों ही पुष्प के भाग हैं। प्रश्न 5, मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है। तो उत्तर होगा ऊंट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिए, 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनमें आने वाले शब्द भी हमें छांट कर लिखने हैं। पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी। इसमें कांच वाले में आ जाएगा ये पारदर्शी, ठीक है। खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो वैसे विटामिन बी की कमी से होता है, यहाँ विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स रोग मैं लिख देता हूँ यहाँ, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें ये होता है कि जो जोड़ होते हैं हड्डियाँ, उनमें दर्द होने लग जाता है। प्रश्न 5 देखिए, कोहनी की अस्थियाँ खालिस्तान संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो उस संधि को कहते हैं कब्जा। कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। प्रश्न 6, स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं के आवास को, तो कौन सा आवास कहते हैं? जंतुओं के स्थलीय आवास। कौन सा उत्तर जाएगा? स्थलीय। प्रश्न 7, किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है। तो साइकिल के पहिए की गति वो होती है, वो उस गति को कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। तो टर्मिनल 2 होते हैं, एक तो धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए प्रश्न 3, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पोषक तत्व वे होते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हमारा आहार जो होता है वो संतुलित हो जाए। तो 6 पोषक तत्व हैं, उसमें हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और खनिज लवण, ठीक है। प्रश्न 4, पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? देखिए पारदर्शी पदार्थ भी होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा होता है ना, कांच। और अपारदर्शी वह होता है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, जैसे पत्थर, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, छानल से क्या अभिप्राय है? छालन, छालन का मतलब होता है किसी तकनीकी के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसे छालन कहते हैं। इसका उपयोग भूसे को अलग अनाज से अलग करने की प्रक्रिया में किया जाता है, जिसे हम थ्रेशिंग भी कहते हैं। प्रश्न 6 देखिए, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो पौधे में तने का कार्य है पत्तियों को सहारा प्रदान करना और पूरे पौधों में खनिज और जल का संचालन करना। ये कार्य मुख्य कार्य हैं पौधे में तने के। प्रश्न 7 देखिए, सजीव एवं निर्जीव वस्तु के 2 उदाहरण दीजिए। तो सजीव मनुष्य और जानवर किस में आएंगे? सजीवों में। निर्जीव में आएंगे चट्टान, पानी, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, राधा के घर एवं उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर एवं सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इस दूरी को हमें किलोमीटर में करेंगे व्यक्त, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 3250 में 1000 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3.250 मीटर, किलोमीटर। इसका होगा 3 किलोमीटर 250 मीटर। सेंटीमीटर में हम इसको व्यक्त करेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 3250
को हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 जीरो और इस पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें ये होगा 32, 50 में 2 जीरो लगा, कितने हो गए आप बताओ? 3,25,000 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 9, विद्युत रोधक पदार्थ किसे कहते हैं? 2 उदाहरण बताइए। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करते हैं विद्युत रोधक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, वो भी कैसी, सूखी लकड़ी, और चीनी मिट्टी, ये कौन से पदार्थ हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हैं। प्रश्न 11 देखिए, मूसला जड़ व रेशेदार जड़ को चित्र बनाकर समझाइए। तो इस प्रश्न को चित्र बनाना है आपको ही किताब में देख के परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न 12, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? एक प्रश्न में 2 प्रश्न है और प्रश्न है 4 अंक का। तो वायुमंडल में पाई जाती है, सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन आदि। और श्वसन के लिए कौन सी गैस है? तो सभी को पता है कौन सी गैस लेते हैं हम? ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, मछली की शारीरिक संरचना उसे जल में रहने के लिए किस प्रकार सहायक है? तो शारीरिक संरचना मतलब मछली की जो शरीर है उसमें गलफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, और गलफड़े उसका मदद इस प्रकार से करते हैं कि उसके अंदर एक ओपरकुलम नामक झिल्ली रहती है, और ओपरकुलम झिल्ली मछली को गलफड़ों में ये सुरक्षा प्रदान करती है कि जब मछली पानी लेती है अपने माध्यम से तो पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गलफड़ों के माध्यम से अंदर जा सकती हैं, ठीक है। हम बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में गलफड़े क्या हैं? मदद करते हैं जल के साथ। प्रश्न 14 देखिए, आवास किसे कहते हैं? जलीय आवास में रहने वाले 3 जीवों के नाम बताइए। तो घर या आश्रय स्थल को ही आवास कहते हैं, और जलीय आवास में रहने वाले जीव हैं मछली, झींगा, डॉल्फिन, शार्क आदि। प्रश्न 15 देखिए, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो देखो मिलान हम करेंगे, झूलते बच्चे की गति, एक का जो उत्तर है हमारा उसमें होगा आवर्ती गति, ठीक है। प्रश्न 2, पहिए की गति, कौन सी गति होती है? पहिए की जो गति होती है वो होती है वर्तुल गति। सिलाई मशीन की गति होती है घूर्णन गति, और वाहन की गति होती है सरल रेखीय गति। प्रश्न 16 देखिए, अवसाधन व निस्तारण से क्या तात्पर्य है? तो अवसाधन वह होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ में किसी तापमान के ऊपर किसी चीज़ का विलय नहीं किया जा सकता, लेकिन निस्तारण में किसी भी तापमान के ऊपर उसमें किसी पदार्थ का विलय हम कर सकते हैं। प्रश्न 17 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर सत्य व असत्य अंकित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, देखिए संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। प्रश्न 6 देखिए, तेल जल के साथ मिश्रणीय है, तो बिल्कुल असत्य, तेल जल के साथ मिश्रण नहीं हो सकता। प्रश्न 6, नमक व चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। प्रश्न 6, तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जलकुंभी एक सजीव पदार्थ है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, निम्न के नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको 2 चित्र बनाने हैं, एक पत्ती का चित्र बनाना है, बहुत ही सरल है, दूसरा एक पुष्प का चित्र बनाना है। प्रश्न 19 देखिए, विद्युत परिपथ में स्विच का क्या उपयोग है? तो स्विच का उपयोग विद्युत प्रवाह को रोकने और उसको चालू करने में काम आता है। वह देखिए, घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? तो इसका वैसे बड़ा उत्तर लिखना है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए, विद्युत करंट को रोकने के लिए रबड़ के दस्ताने पहनता है। आगे 20 का प्रश्न देखिए, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण की तकनीक को विस्तार से समझाइए। तो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को पाइपों के द्वारा टाका बना करके संग्रहित किया जाता है, उसे ही वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और वर्षा जल संग्रहण करने की विभिन्न जो तकनीकें हैं उनको विस्तार से हमें बताना है। इसी में 8वां प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? हस्तचयन विधि व निष्पावन विधि को उदाहरण सहित समझाइए।
तो अनाज अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। और दोनों विधियों को हम उदाहरण देके समझाना है। 6 अंक का प्रश्न होगा। फिर विद्यार्थियों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ाई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।